हाँ तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम कोई फलन कब अवकलनीय होता है, कब डिफरेंशिएबल है, उसके कंडीशन को हम बताए थे। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को आप समझ पाएंगे। हम सभी बातों को लगभग बता चुके हैं ताकि कैसे सवाल लगेगा। अब हम सवाल को लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक एक को देखिए। यहाँ एफ एक्स बराबर साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसे करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन। यह एक संयुक्त फलन है। ध्यान दीजिए, 11वीं क्लास में आपके साइन यक्स का डिफरेंशियल जानते थे, साइन यक्स का कॉस यक्स है। अभी पिछले वीडियो में हम एक संयुक्त फलन बताए थे आपको। एक सवाल हम संयुक्त फलन के आधार पर बताते हैं। हालांकि हम एक अलग तरीका, आपको सिंपल तरीका इसका बताएंगे अभी सॉल्व करने का। हर सवाल हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन एक सवाल ऐसे आप समझ भी लें और इसी का एक और अल्टरनेट मेथड हम आपको बताएंगे, उससे आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले संयुक्त फलन क्या है, जैसे यहाँ सपोज दैट, ध्यान दीजिए, हम यू यक्स एक फलन मान लें यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको देखकर, ओके। और भी टी यहाँ टी लिखते हैं, टी लिखिए, भी टी साइन टी मानते हैं फलन, ओके। आप संबंध फलन पार्ट से भी ओ यू यक्स की बात करें अगर, तो इसको भी ऑफ यू यक्स लिखते हैं आप। भी यू यक्स क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब यहाँ भी टी क्या है, साइन टी। यहाँ टी है तो यहाँ टी है, तो भी यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मानी टी के जगह पर यक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ टी के जगह पर यक्स स्क्वायर प्लस 5 मीन साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो फंक्शन दिया है साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ सो हो गया साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 भी ओ यू यक्स। भी और यू का कंपोजिशन है, ओके। ये संयुक्त फलन है। तो ऐसे संयुक्त फलनों का अवकलन करने के लिए आप इस बात पर थोड़ा एक चीज देखें। एक होता है श्रृंखला नियम। जैसे कोई फंक्शन अगर दो फलनों भी और यू का कंपोजिशन है, और यदि यहाँ टी इक्वल यू यक्स मान लें, हम यू को टी मान लें, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, एफ का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फिर डी टी डी एक्स, इतना लिखते हैं आप। तो इस आधार पर अगर इसको हम देखते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कंपोजिशन है। तो हम u को t मान लें, यहाँ u ये t यहाँ मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में तो 11वीं क्लास में आप dt अपॉन dx कर चुके हैं, ये 2x होगा। और अगर भी ये जो भी माने है भी टी साइन टी, तो भी का डिफरेंशियल हम t के रिस्पेक्ट में करें तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। तो अब उस श्रृंखला नियम से df अपॉन dx क्या होगा, dv dt dt dx। तो dv dt यहाँ cos t है और dt dx क्या है, 2x है, यहाँ निकाले यहाँ। तो ये 2x पहले लिखते हैं या कहीं लिखें, cos t, t का मान जो माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ cos x स्क्वायर प्लस 5 2x हो गया। तो ये 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। लेकिन इसका एक अल्टरनेट मेथड, ध्यान दीजिए, हम लोग सभी सवालों को इसी मेथड से लगाएंगे, ये तो आप समझे। अब यहाँ से देखें, जैसे एफ एक्स दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम क्या जानते हैं, हमें तो साइन यक्स का ही डिफरेंशियल पता है, साइन यक्स का कॉस यक्स होता है। इस यक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम टी मान लें तो ये साइन टी बनेगा, और साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉस टी होगा। तो टी मान लिए, तो ये टी क्या है, यक्स का एक फलन है। अब टी को हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो डी टी डी एक्स क्या होगा, यक्स टू द पावर एन वाले फार्मूला से 2x होगा, ओके। अब यहाँ एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे, साइन, इसको आप टी मान लिए तो इसको साइन टी लिख दें। साइन टी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ टी लिखें, साइन टी। हमारा फलन ये हो गया। लेकिन हमें यक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल ज्ञात करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स शॉर्टकट में से लिखते हैं। तो डी डी एक्स एफ एक्स हमारा बेसिक मूल क्वेश्चन यहाँ पर है, एफ एक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो डी डी एक्स साइन टी लिखेंगे। लेकिन अब ये टी में है, हम यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको डी डी टी साइन टी इंटू डी टी डी एक्स लिख सकते हैं। अब डी डी टी साइन टी ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया कॉस टी, और डी टी डी एक्स यहाँ निकाले हैं 2x, तो ये हो गया 2x।
तो 2x cos t क्या माने हैं, t यहाँ माने है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको t के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लें। एक बार ध्यान से देख लें। और यहाँ पर भी जो हम लोग लगाए थे ऐसे कंपोजिशन करके, तो बात वही, स्टेप देखिए लास्ट वही मिल रहा है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये t की जगह पर आ गया 2x, वैसे ही बना। तो हम लोग सवाल ऐसे लगाएंगे, लेकिन आप ऐसे भी समझें, तो हम सारे सवालों को ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एफ एक्स दिया है cos साइन एक्स, आप इसको y भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, cos साइन एक्स। तो अब यहां देखें हमारा फार्मूला क्या है, हम क्या जानते हैं, किसका डिफरेंशियल जानते हैं, हम cos t का ही फार्मूला जानते हैं, cos t का sin t होगा, या cos x है तो sin x होगा। तो अगर इस sin x को हम t मान लें, देखिए t बराबर साइन है, यहां से आप ध्यान लगाए कैसे सोचेंगे हम कि किसको t मानना है, तो साइन एक्स को t मानते हैं, तो ये cos t बनेगा, तो cos t का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस साइन t। तो ये जो t मानेंगे इसको आप x के रिस्पेक्ट में यह डिफरेंशिएट करके छोड़ दें, dt dx क्या होगा, साइन x है, साइन x का d dx cos x होगा। ऐसे ही सेम इसमें भी तो किए थे हम, देखिए हाँ, ये टी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माने तो डी टी एक्स यहाँ 2x मान लिए, तो cos x हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल cos t, साइन एक्स को t माने हैं t, या एफ एक्स बराबर cos t लिखें, y लिखते हैं तो यहाँ डी वाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ एफ एक्स लिखते हैं डी डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे। यहाँ लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसी चीज को शॉर्टकट में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डी एक्स हो गया, डी डी एक्स ये cos t है तो cos t लिखेंगे, इसको t चेंज करते हैं हमेशा, t में बदल दिए डी डी टी, तो इसके लिए आप डी टी डी एक्स यहाँ लगा दें। अब डी डी टी cos t माइनस साइन t होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 11वीं क्लास में जानते हैं। डी टी डी एक्स यहां से लिखना है, डी टी डी एक्स क्या, cos x, अभी जो माने हैं वहां से मिल गया cos x, यहाँ cos x आ गया। तो अब माइनस साइन इस t का मान पुट करना है, t क्या है, t क्या है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स, ध्यान दीजिए, साइन एक्स यहाँ आ गया, इस cos x को पहले लिख दिए, कोई बात नहीं आप बाद में ही लिखें, तो माइनस कॉस, ये माइनस कॉस एक्स साइन टी मीन्स साइन एक्स, तो ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रश्न को लगाने का और 60 तरीका हम बता रहे हैं आपको, एक मेथड और, तो हम आगे सवालों को ऐसे लगाते हैं। अभी देखिए पहला क्वेश्चन में आप ऐसे देखे, इससे शार्ट हम किए इसको, इस मेथड से हम इस दूसरा लगाए, इसको भी और शार्ट कर रहे हैं, देखिए। तो हम अब सारे सवालों को इस तरीके से, इसका एक अल्टरनेट मेथड ये है, जैसे y इक्वल cos साइन एक्स है यहाँ, ओके, तो यहाँ कुछ t मानने कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगाएंगे, सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स डी डी एक्स cos साइन एक्स। ध्यान दीजिए, तो हम क्या जानते हैं, cos x का ही डिफरेंशियल जानते हैं, साइन x होगा माइनस साइन x, तो ये cos इसी को आप t मानने वाले हैं, तो cos का लिख दो माइनस साइन x के ऊपर साइन x ही लिखें, जिसको पुट करना t उसका एक बार और डिफरेंशियल कर लें x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स साइन x, इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे, तो माइनस साइन x और डी डी एक्स साइन x क्या होगा, cos x, तो यही आंसर तो यहाँ भी आया था, देखिए माइनस साइन x cos x, तो ये 2 ही 3 लाइन में हो गया, ये इतना t मानेंगे, तो हम सभी सवालों को बिना t माने ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि कैसा फार्मूला बनने वाला है, एक cos x बनने वाला है, यहाँ x इसी को t मानेंगे, ठीक, जिसको t मानेंगे मन में सोच रहे हैं उसी का डिफरेंशियल यहाँ करना होगा, तो cos इसको t मानकर cos t का sin t लिख लेंगे, सीधे साइन x और इस साइन x का डिफरेंशियल यहाँ कर लेंगे। तो अब सभी सवालों को हम इस मेथड से ही लगाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी, हम डायरेक्ट विथ लगा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स डी डी एक्स साइन, ये क्वेश्चन आपका ए एक्स प्लस बी, तो आपको क्या फार्मूला पता है, साइन x का ही फार्मूला पता है, साइन x का cos x होता है, तो इसको आप t मानने वाले हैं, मन में सोच रहे हैं, तो इसको t जब मान रहे हैं तो ठीक, इसको t मान के साइन का cos वही लिख दें ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशियल फिर यहाँ ax प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे, तो cos ax प्लस बी ऐसे हो गया, इसका डिफरेंशियल कक्षा 11 में कर चुके हैं, a गुणांक है, x का 1 होता है, a हो गया। ऐसे अगर इसको आप t मान के सोचते हैं
जैसे वो भी समझ लें। टी मान के लगाना, तो किसको टी मानेंगे आप? माना ए एक्स प्लस बी को टी, हम एक बार समझा भी दे रहे हैं उसको। चलिए मान लेते हैं टी बराबर ए एक्स प्लस बी, तो क्या बताया गया? अभी तुरंत डी टी डी एक्स निकाल लें, ए हो गया। अब क्वेश्चन आपका बन गया वाई इक्वल साइन टी, ध्यान दीजिए साइन टी बन गया। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, वही लिखे थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो डी वाई डी एक्स हो गया। ये वाई का कर रहे हैं इसका, तो डी डी एक्स साइन टी, तो डी डी टी को बदलना है, साइन टी डी टी डी एक्स करना है। साइन टी का कॉस टी और डी टी डी एक्स क्या है? ए है, तो यहाँ ए लिख दिए। तो कॉस टी का मान क्या माने हैं? टी ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पुट कर दें कॉस ए एक्स प्लस बी, ए है यहाँ, तो वही तो यहाँ आया था। तो आप बेहतर होगा इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, हम ऐसे ही सभी सवालों को अब लगाएंगे। अब ये वाला हम आपको नहीं बताएंगे, सब सवाल ऐसे लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल सेक tan अंडर रूट यक्स, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा, हम कुछ भी टी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यहाँ लिख लिए डी वाई डी एक्स डी डी एक्स, जिस फलन का करना है उसके आगे डी डी एक्स लगा लेते हैं। अब यहाँ क्या पता है आपको? हमें तो केवल सेक यक्स का ही फार्मूला पता है। सेक यक्स का सूत्र क्या होता है? आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं, डी डी एक्स सेक यक्स tan यक्स। तो इस पूरे कोष्टक को टी मानना होगा, उस टी मान के लगाते तो इसको टी मानते, तो ये तो मिल गया, इसी को टी मानना है। तो इसमें टी यहाँ सोच कर, तो सेक उतना यहाँ यक्स यक्स के जगह पर ये रख लेंगे और इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे आप। तो देखिए सेक यक्स tan यक्स, और फिर डी डी एक्स किसका करेंगे? tan अंडर रूट यक्स, इसी को यक्स माने, सेक यक्स tan अंडर रूट यक्स हो गया भाई, सेक इतना और tan भी यही मान हो गया, और डी डी एक्स इसका डिफरेंशियल किए, तो इसको सेक tan रूट यक्स tan रूट यक्स। अब फिर इसमें देखें डी डी एक्स tan यक्स का ही फार्मूला आपको पता है। tan यक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर यक्स होता है, तो सेक स्क्वायर यक्स अंडर रूट यक्स है, तो फिर अंडर रूट यक्स का डिफरेंशियल करना होगा। तो ये लाइन आप ऐसे लिखते रहेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब यहाँ यक्स टू द पावर n अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं, 1/2 यक्स पर n -1 करोगे तो -1/2 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें कुछ भी सरल करने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल का सवाल है, ये उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स बराबर वाई साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। भागफल वाला फार्मूला हम पिछले वीडियो में भी आपको नोट कराए थे। जैसे आप जानते हैं वाई एफ एक्स बटे जी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स क्या होता है? पहले हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। शायद कक्षा 11 में भी सूत्र को बताया गया था, यह तो फार्मूला है। तो अब ये फलन हमारा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यहाँ करना है, तो ये हर cos सी एक्स प्लस डी है, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख लिए, तो cos सी एक्स प्लस डी हर को पहले लिखना है, डी डी एक्स अंश साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स हर cos सी एक्स प्लस डी। ये cos सी एक्स प्लस डी हो गया। फिर साइन यक्स का ही डिफरेंशियल हमें पता है, साइन एक्स का क्या होता है? cos यक्स, तो cos यक्स ए एक्स प्लस बी लिखेंगे और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे, और ठीक cos में भी ऐसे देखिए माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, तो cos सी, यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा? 11 में जाइए, ए होगा, केवल ए, इस ए को यहाँ नोट कर लिए हम, cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी प्लस, ठीक इसी प्रकार ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सी, तो सी यहाँ आ गया, और साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, तो बस ये उत्तर होगा। आपको कुछ भी सरल करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ कॉमन लेने का कुछ जरूरत नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखें, y इक्वल cos यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स टू द पावर 5। यहाँ दो फलन का गुणनफल है, तो आप जानते हैं दो फलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो पहला फलन एफ एक्स इंटू दूसरे का डेरिवेटिव डी डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स एफ एक्स। ये फार्मूला 11 में प्रयोग किए हैं। इसका डिफरेंशियल करना है डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो इस स्क्वायर को हम ऐसे होल स्क्वायर बना सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ है। ये पहला फलन cos एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स, इसका देखिए, प्लस दूसरा साइन एक्स टू पावर 5 का स्क्वायर डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब।
cos x क्यूब, इसका कुछ नहीं करना, डिफरेंशियल तो हमें इसका करना है। अब यहाँ कैसे डिफरेंशियल करें, आप ध्यान दें, यक्स इस पूरे को टी मानते हैं तो टी स्क्वायर है, यक्स टू द पावर यन का फार्मूला बन रहा है, तो यन टू यक्स, यक्स माने साइन यक्स टू द पावर 5, यहाँ 2 - 1 तो 1 ही होगा, लेकिन इसका तो डिफरेंशियल फिर करना होगा। और ठीक ऐसे इधर साइन यक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पहले कास का जानिए, कास यक्स रहता तो साइन यक्स होगा, माइनस साइन यक्स, तो माइनस साइन यक्स क्यूब तो लिखना ही होगा, और यक्स क्यूब का फिर डिफरेंशियल यहाँ करेंगे। यहाँ टू यहाँ लिख दिए, कास यक्स क्यूब साइन यक्स टू द पावर 5, साइन यक्स का कास यक्स होगा, तो साइन यक्स पे 5 है, कास यक्स पे 5, और यक्स पे 5 का फिर डिफरेंशियल, प्लस ये सेम वही चीज उतार रहे हैं, इसका ये तो स्टैंडर्ड बन गया, एक्स टू द पावर यन 3x स्क्वायर होगा, एक्स टू द पावर यन से 2 cos x क्यूब साइन x पर 5 cos x पर 5, इसका मान 5 x टू द पावर 4, और ये तो हो चुका है, बस ये आंसर है। इसको आप इधर उधर करके जैसे 5 दूनी 10 x टू द पावर 4, और ये जैसे वही लिख दिए, ये 3x स्क्वायर इतना है, ये आंसर होगा आपका। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को भी यही देख लें। 7 क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट काट यक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स डी वाई डी एक्स, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर ही लिखें, डी डी एक्स काट यक्स स्क्वायर पर हाफ ये हो गया। फिर यहां ध्यान दीजिए कि यक्स टू द पावर यन है, यक्स टू द पावर यन, ये पूरे यक्स मान रहे, तो यक्स पे यन फार्मूला लगा के इसका डिफरेंशियल करना होगा। देखिए 1/2 यक्स काट यक्स स्क्वायर, 1/2 -1 -1/2 इसका डी डी यक्स, 2 कट गया, काट यक्स स्क्वायर पर -1/2, और काट यक्स का माइनस कोशेक की स्क्वायर यक्स होता है, लेकिन यहाँ यक्स स्क्वायर है तो माइनस कोशेक स्क्वायर यक्स जो है वही लिखेंगे यक्स स्क्वायर, और इस यक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यहाँ कर लेंगे आप। फिर माइनस, ये माइनस हो गया, काट यक्स स्क्वायर पर -1/2 कोशेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और इसका तो 2x होगा, तो इस तरह से इसका डिफरेंशियल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल कास रूट यक्स। ध्यान दीजिए, रूट यक्स को अगर टी सोचते हैं तो कास टी बनेगा, कास टी का माइनस साइन टी होगा, तो उस तरह सोच लें। ये डी डी एक्स डिफरेंशियल किए, डी डी एक्स कास रूट यक्स, तो कास रूट माइनस साइन रूट यक्स, कास का माइनस साइन, और डी डी एक्स रूट यक्स, तो ये रूट यक्स तो कक्षा 11 स्तर का हो गया, यक्स टू द पावर यन से बनाएंगे तो यन यक्स पर यन -1 होगा, 1/2 इतना हो गया, माइनस साइन रूट यक्स, और 2 यहाँ रूट यक्स लिख सकते हैं। अब हमें समझना है मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड यक्स -1 यक्स इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है। और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन आप समझते हैं, इसको प्रूव करना है यक्स इक्वल 1 और 2 पर यह अवकलित नहीं है। इसको ध्यान से समझेंगे आप। कोई भी फलन हो, अवकलित होने का कंडीशन क्या आपको बताया गया, पिछला वीडियो आप फिर एक बार देखेंगे। यह फलन यक्स इक्वल 1 पर अवकलनीय होगा कब, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एच टेन टू 0 माइनस एफ 1 माइनस एच, 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, और 1 पर ही चेक करें तो 1 प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। ये दोनों मान हम अलग से निकालते हैं, अगर इक्वल आ गया तो अवकलनीय है, इक्वल नहीं आया तो अवकलनीय नहीं है। तो देखिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो फार्मूला हो गया, 1 पे चेक करें तो 1 माइनस एच लिख रहे हैं। हमारा फलन का डिफिनीशन क्या है, एफ एक्स मॉड यक्स -1 है, तो यहाँ एफ 1 माइनस एच लिखना है, तो यहाँ एफ एक्स, यहाँ यक्स के जगह पे क्या 1 माइनस एच, तो यहाँ 1 माइनस एच -1 आएगा, तो मॉड 1 माइनस एच -1 हम एफ एक्स लिख रहे हैं। आखिर इस यक्स के जगह पर 1 माइनस एच यहाँ लिखना होगा, यहाँ 1 माइनस एच -1, तो वही लिखे 1 माइनस एच -1, एफ 1 यहाँ 1 है तो 1 -1 होगा, तो 1 -1। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप,
ये 1 1 तो कट गया, तो ये माइनस एच बचा। माइनस एच का मॉड क्या होता है? एच ही होगा। हाँ, यहाँ एक चीज समझेंगे आप, हम कहाँ से माइनस एच लिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, एच लेस देन 0 है। एच टेन टू 0 माइनस मीन्स 0 से छोटा। तो 0 से छोटी सभी संख्याएं निगेटिव होती हैं, तो यहाँ एच माइनस एच लिखना होगा। और 1 1 कट गया, माइनस मॉड एच, तो एच ही होगा। ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो एच बटे एच माइनस 1 हो गया, तो एल एच डी हो गया -1। आर एच डी निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1। ध्यान दें, तो परिभाषा तो यहाँ है एफ एक्स मॉड एक्स -1 है, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिखना है? 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच -1। और एफ 1 है, तो वहां जैसे लिख रहे हैं आप, यहाँ 1 -1, तो यहाँ 1 -1। 1 1 का यहाँ एच ग्रेटर देन 0 है, यहाँ एच पॉजिटिव ही लिखना है। 1 1 कैंसिल, यहाँ बचा एच बटे यहाँ एच, ये 1 -1 0 आ गया, तो यहाँ 1 आया, तो यहाँ -1 आया, तो एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को भी लगा सकते हैं, हम फिलहाल समझा रहे हैं। एफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन यक्ष को आप अच्छी तरह समझते हैं। इस यक्ष का मतलब क्या होता है? यक्ष से छोटे या यक्ष के बराबर जो भी पूर्णांक होते हैं उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, वही इस कोष्टक में यक्ष का मान होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन है, यक्ष इक्वल 1 और यक्ष इक्वल 2 पर इसको जांच करना है। तो हम यक्ष इक्वल 1 पर जांच करते हैं, एल एच डी निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेन टू 0, फार्मूला भी आप नोट किए, 1 माइनस एच माइनस ऐसे लिखते हैं। एफ 1 माइनस एच यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस एच लिखेंगे सीधे, भाई एफ एक्स यक्ष है, तो एफ 1 माइनस एच 1 माइनस एच होगा, माइनस यहाँ एफ 1 होगा, तो 1 माइनस एच क्या है? ध्यान दीजिए, 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा, तो जब पुस्तक में 1 से छोटा आएगा तो 1 से छोटा पूर्णांक तो 0 होता है, 0 होगा -1। ओके, तो ये क्या हो गया? -1 बाई एच, तो एच टेन टू 0 है, तो 1/0 इनफाइनाइट होगा। ऐसे आर एच डी निकाला, फार्मूला तो ये है, यहाँ कोष्टक में फार्मूले से 1 प्लस एच आएगा, तो 1 प्लस एच कोष्टक में जब हो गया तो इसका मान 1 से बड़ा पूर्णांक होगा, तो उससे छोटा तो 1 होगा, इसका मान 1 ही होगा। 1 -1 0, जब अंश 0 तो मान पूरा 0 हो गया, तो यहाँ मान मिला इनफाइनाइट, यहाँ मान मिला 0। अब देखिए ऊपर 0 हो गया, तो 0 में एच से भाग देंगे तो 0 हो गया, 0। तो एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, अतः यक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप 2 पर चेक करेंगे, यहाँ 2 माइनस एच आएगा, 2 माइनस एच तो 1 आएगा, आप लिखेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के पूरा कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुआ।